नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। हाँ दोस्तों, जो लॉर्ड शिवा के जो सीक्रेट्स हैं, जो हिडन सीक्रेट्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हाँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। करीब 4 करोड़ लोगों ने साल 2022 में कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाने के बाद भी वो भूखे प्यासे किलोमीटरों तक पैदल चलते रहते। जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए ये लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल भरने के बाद कावड़ को तब तक उठाए रहना होता है जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। ये यात्रा भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर साल हजारों लोग इसे पूरा करते हैं। और ये सब किया जाता है भगवान शिव की भक्ति के लिए। शिव जी जो इस ब्रह्मांड से भी पहले थे और इसके नष्ट होने के बाद भी रहे। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से कालकूट नाम का एक भयानक विष निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। तब शिव जी ने उस विष को अपने हाथों में लेकर उसे पी लिया। उनकी गर्दन का रंग नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस विष के कारण शिव जी के गले में, उनके शरीर में जलन होने लगी। कई लोग मानते हैं कि रावण जो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने कावड़ में गंगा जल भरकर यात्रा की। उसने वो गंगा जल शिव जी को चढ़ाया जिससे उनके जलन को राहत मिली। और यहीं से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान शिव, महादेव, भोलेनाथ जिनका रूप सबसे अलग है, उनके हाथों में त्रिशूल, सर पर चंद्रमा और चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने हमेशा से चंद्रमा को अपने सर पर धारण नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव ने दक्ष से ये वादा किया था कि उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी रोहिणी पे रहता था। इसके कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वो अपने पिता दक्ष के पास इस बात की शिकायत लेकर पहुंची तो दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें एक भयंकर बीमारी हो जाएगी और वो 15 दिनों में धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। चंद्रदेव घबरा गए। वो इस श्राप से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के कई बार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। उन्हें वरदान दिया कि 15 दिनों में पूरी तरह गायब होने के बाद चंद्रदेव अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाएंगे। इसीलिए माना जाता है कि हर 15 दिनों में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। लेकिन शिव जी की कृपा से हमें ये नहीं पता शिव जी का हाथ इनके पीछे। इसी तरह शिव जी का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिव जी का आशीर्वाद है। देवों के देव महादेव जो अनंत हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शिवालयों में शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। कहानियों और पुराणों के हिसाब से भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव जी का भस्म से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो शिव पुराण में सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक प्रणाद नाम के ऋषि लगातार कई सालों तक जंगलों में तप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्तियां और फल फूल खाए। एक दिन ऋषि प्रणाद अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास काट रहे थे। तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि मुनि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस निकल रहा था। ऋषि मुनि ने ये सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून नहीं पत्तियों का रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया और वो इस बात का ऐलान करने लगे कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी बूढ़े आदमी का भेष धरकर प्रकट हुए। जब उन्होंने प्रणाद ऋषि से उनकी खुशी का कारण पूछा तो ऋषि मुनि ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी सुना दी। तब उन बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेड़ पत्तियां भी जलने के बाद भस्म में बदल जाती है और भस्म ही सबसे पवित्र होती है। इस बात का प्रमाण देने के लिए बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली चीर दी और उसमें से भस्म बाहर निकलने लगी। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं।
ऋषि प्रहलाद शिव जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, अपने भक्तों को ये याद दिलाते हैं कि परम सत्य क्या है। इस वीडियो में जो फैक्ट्स बताए गए थे वो तो सबको पता होगा, पर जो उनके पीछे की जो स्टोरी थी वो आज इन वीडियो के थ्रू पता चलेगी उनको। क्योंकि दोस्तों हमने भी भोलेनाथ भगवान को बहुत ही अच्छी तरह से देखा, आपके घर में भी कैलेंडर या फोटो के रूप में वो अवश्य होंगे। मगर क्या आपको पता है कि इसमें काफ़ी जो फीचर बताए गए, काफ़ी पार्ट्स बताए गए कि उनके सिर पर चंद्रमा तो है मगर किस वजह से है, उन्होंने जो भस्म लगाते अपने पर लगाते तो है मगर किस वजह से लगाते हैं, वो इस वीडियो में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा गया है। हाँ, और उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया जो कावड़ी यात्रा वो क्यों करते हैं, मतलब इन सब के बारे में तो मोस्टली इस पूरी दुनिया को ही पता होगा, पर उनके पीछे क्या रीजन था, क्या स्टोरी थी, वो इस वीडियो के थ्रू उनको पता लगेगी। और आपको ये पता चला कि जो पहले कावड़ यात्रा थी, जो फर्स्ट कावड़ यात्रा थी वो रावण ने करी थी। हाँ, कितनी शॉकिंग स्टोरी है, मतलब कितना अच्छा फैक्ट पता चला कि पहली जो कावड़ यात्रा थी वो रावण ने करी थी। हाँ, और ये भी बताया गया कि जो मतलब जो हम सबको ये भी पता है जो हमारे जो भोलेनाथ उनको नीलकंठ तो बोलते हैं नाम से, पर वो उनके बाद जो नीलकंठ जो उनका जब वो जहर पीते तो उनका जो कंठ होता है वो नीला होता है, पर उसके बाद क्या हुआ था वो इस वीडियो के थ्रू में पता चली। हाँ, और जैसे कि आपको तो पता है उन्होंने विष पी लिया था, मगर विष पीने के बाद क्या हुआ था वो इस वीडियो में बताया गया कि विष पीने के बाद उनका गला जलने लग गया था, जो कि रावण ने जो गंगा जल भर के लाया था, जिसकी यात्रा करके रावण गंगा जल भर के आया, उनके ऊपर स्नान करा शिवलिंग के ऊपर, जिससे उनके गले की जो जलन थी वो कम हुई थी। हाँ, और मतलब जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी लगा, जो चंद्रमा है जो उनके सर के ऊपर वो आधा चंद्रमा की, और उस चंद्र के पीछे क्या स्टोरी थी वो इस वीडियो में बताई गई। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जैसे कि जो दक्ष प्रजापति थे, उनके जो पुत्री थी, इतनी सारी पुत्री थी, जो चंद्रमा से उनका विवाह हो जाता है और उनको एक वरदान देते हैं या फिर उनके वादा करते हैं कि वो सारी जो उनकी पत्नियां उनको एक साथ समान रूप का आदर या सत्कार देंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाता। वो केवल एक ही पत्नी अपनी जो उनके साथ प्यार करते हैं और उनको ही बहुत ही प्यार देते हैं, जिसे देख के सारी पत्नियां उनसे जलने लग जाती हैं और वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहती हैं कि चंद्रमा जी हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे थे, जिस पे कि दक्ष उनको श्राप देते हैं कि तो 15 दिन में पूरे गायब हो जाओगे। फिर वो मतलब जाती हैं इस दुविधा को लेके, जो भगवान भोले होते हैं हमारे शंकर जी, उनके पास जाते हैं और उनकी कठोर तपस्या करते हैं। फिर बाद में जो शिव जी है उन्हें एक वर देते हैं कि तुम 15 दिन तक दोबारा वापस जगमगाने लग जाओगे। तो इसी कारण जो सूर्य जो ये चंद्रमा भगवान है वो सूर्य जो हमारे जो शिव जी भगवान है उनके सिर पर विराजमान है। हाँ, तो दोस्तों ये थी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप ऐसे ही फैक्ट जानना चाहते हैं सभी भगवानों के, और कोई भी आपके जो मन में कोई भी भगवान इसके बारे में फैक्ट जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।